हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 4th of February गोइंग ऑन टिल द 9th of February। ओके, सो ट्रस्टवर्दी टॉरस आपका कॉइन यहाँ रख देते हैं एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। Request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Taurus. Strength. We have the Ace of Raphael. New beginnings. Peace. 3 of Michael, 7 of Michael, and the 2 of Gabriel. Okay, overall energy है 4 of Michael की. So 3 of Michael, 4 of Michael, 7 of Michael. इस हफ्ते थोड़ी टेंशन भी आएगी, so be prepared, Taurus. Okay. बट ऐसा कुछ नहीं है जो आप हैंडल ना कर सकें। लेट्स पुट इट हियर। ओके, यस, सो ओवरऑल एनर्जी मुझे कह रही है टेंशन आएगी और आपको थोड़ा आराम से, सब्र से, धैर्य से काम लेना है, शांति से उसके बारे में सोचना है एंड वर्कआउट करना है सोल्यूशन। ओके, जो भी चीज़ें हैं जो पेंडिंग हैं या आपको टेंशन दे रही हैं या कुछ टास्क ऐसे पेंडिंग हैं, डेडलाइंस हैं, सो उसको लेके टेंशन नहीं लेना है, बस आराम से पीसफुली एक एक करके सोल्यूशन निकालते चलना है। दैट इज़ ऑल यू हैव टू डू। इस हफ्ते बस ये करना है। ओके, और कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी अगर आप शांति से वो जो भी चीज़ें हैं एक एक करके हैंडल कर लें। सो द वेरी फर्स्ट डे मंडे को वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। सो ये कार्ड कह रहा है कि कंपैशन दिखाना है, प्यार दिखाना है, केयर दिखानी है दूसरों के लिए भी एंड स्पेशली खुद के लिए। ओके, सो यहाँ पर खुद से प्यार दिखाना बहुत ज़रूरी है। खुद पे टफ नहीं होना है। हार्ड टास्क मास्टर खुद के लिए ही नहीं बनना है। ओके, सो ये कार्ड कह रहा है एंड ओवरऑल एनर्जी दोनों ही साथ मिलके आपको कह रहे हैं कि जहाँ रेस्ट रिक्वायर्ड है रेस्ट लीजिए। ओके, जहाँ पर थोड़ी टेंशन ज़्यादा लग रही है टाइम आउट लीजिए ताकि अपने माइंड को आप क्लियर कर सकें, अपने थॉट्स को क्लियरली समझ सकें, सुन सकें अपनी इनर वॉइस को कि करना क्या है। ओके, सो शोर गुल में एंड स्ट्रेस में हम क्लियरली अपनी इनर वॉइस नहीं सुन पाते हैं। सो आई फील खुद से प्यार दिखाना है, कॉन्फिडेंस दिखाना है एंड ऑल्सो जो चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत है, जो आपको पता है छोड़ने की ज़रूरत है, किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, किसी चीज़ से मूव ऑन करने की ज़रूरत है, किसी चीज़ से खुद को भी हील करने की ज़रूरत है, तो वो कीजिए। ओके, ये ऐसे काम भी बहुत ज़रूरी हैं, इनको भी पेंडिंग मत रखिए। सो जिससे जो कहना है, माफ़ी देनी है दीजिए, लेनी है तो मांगिए, जो करना है काम ख़त्म कीजिए करके। ओके, सो उसको कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए बिकॉज कैरी फॉरवर्ड करके आपकी बस वो टेंशन बन रहे हैं वो काम। सो इस हफ्ते गोल यही है कि अपनी टेंशन कम करनी है। वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द 7 of Wands and the 5 of Pentacles. यस, हेल्थ को लेके भी कुछ टेंशन हो सकती है, सो हेल्थ पे ध्यान दीजिए। लाइक आई सेड, खुद से प्यार दिखाइए। ओके, इतना ज़्यादा लाइफ की स्ट्रगल्स में उलझे रहना एंड टैकल करते रहना एंड खुद ही पे ध्यान नहीं देना, तो खुद की हेल्थ ही अगर हाथ से निकल जाए तो आप कैसे लाइफ की ये जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनसे कैसे टैकल करेंगे आगे। सो पहले हेल्थ आती है। ओके, बिफोर एनीथिंग एल्स
हेल्थ का ध्यान रखिए। बाकी सारी जो भी आपको सॉर्ट करना है, हैंडल करना है, डिसीजंस लेने हैं, एक्शंस लेने हैं, सब हो जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। प्यार दिखाना है खुद के लिए, पहले खुद को प्रायोरिटी बनाना है। टॉरस, ट्यूसडे वी हैव द एस ऑफ रफाइल, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो न्यू फाउंड कुछ इमोशन है, नया कुछ लोगों के लिए प्यार हो सकता है, न्यू रिलेशनशिप हो सकती है, या नई फीलिंग्स हैं। ओके, किसी को लेके एक एक्साइटेबल फील कर रहे हैं आप, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव न्यू एक्सपीरियंस हो सकता है ट्यूसडे को। फुलफिलिंग रोमांटिक एक्सपीरियंस भी हो सकता है। ओके, स्पेशली बिकॉज फेब्रुअरी फॉर एवरीवन वो कुछ मंथ ही रोमांस से भरा होता है, बिकॉज सब वो वैलेंटाइन के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। सो वेदर कुछ दिन लग जाते हैं गिफ्ट की प्लानिंग में, या कहाँ ट्रीट करना है, कैसे सरप्राइज़ करना है। सो इट्स नॉट जस्ट 14th of Feb, आई फील उससे पहले भी कई दिन लग जाते हैं ये सब करने में। सो येस, लव इज़ इन द एयर, एंड वो प्यार आप भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वी हैव द नाइट ऑफ wands, फ्लर्टेशन है यहाँ पर, प्लेटोनिक रिलेशनशिप है, प्लेफुल हेल्दी रोमांस है। वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, सो बहुत अच्छी प्यारी कम्युनिकेशन है किसी के साथ, एंड ये आई फील कोई लियो, सैजिटेरियस या फिर एरीज हो सकता है। ओके, सो कोई आपसे फ्लर्ट कर रहा है, आपको दिल दे रहा है, या फिर आप किसी को दिल दे चुके हैं, या कॉमन मतलब म्यूचुअल फ्लर्टिंग है यहाँ। बट जो भी है, यू आर फीलिंग हैप्पी। ओके, आप खुश लग रहे हैं, बहुत ब्लश कर रहे हैं, एंड जस्ट यूर ऑन अ हाई, इमोशनल हाई। मैंने कहा था इमोशनली फुलफिलिंग एक्सपीरियंस। ओके, सो ये किसी की वजह से है डेफिनेटली। वेंसडे वी हैव न्यू बिगिनिंग्स। न्यू बिगिनिंग्स जजमेंट का कार्ड है। सो जजमेंट यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस था, बट इन जनरल आई फील कुछ और भी नया आपकी लाइफ में हो सकता है। मे बी कुछ और आप एक नया पर्पस फॉलो कर रहे हैं, एक कंपैशनेट एटीट्यूड जो आप ये अपना रहे हैं, मे बी ये आपके लिए नया है। समथिंग इज़ न्यू। ओके, कोई डिसीजंस आप नए ले रहे हैं, कुछ पाथ आप नया पकड़ रहे हैं, या आपके अप्रोच में, लाइक आई सेड, कंपैशनेट ये जो एटीट्यूड आया है अपने को लेके, दूसरों को लेके, कंपैशन फील करना, प्यार फील करना, केयर दिखाना। सो ये एक अलग ही लेवल पे आप फील कर रहे हैं जो शायद आपने पहले फील नहीं किया। दैट इज़ व्हाट आई फील। मे बी इस प्यार की वजह से भी आप में ये बदलाव आया है, बिकॉज प्यार इंसान को अच्छा बना देता है, यू नो। दैट इज़ व्हाट आई फील। और ये अजय देवगन की मूवी से डायलॉग है ये, माई फेवरेट अजय देवगन। 9 of Swords, we have the 4 of Cups, and we have the Ace of Wands. Yes, आप खुद रियलाइज़ कर रहे हैं कि बस बहुत हो गया। शायद लाइक आई सेड हेल्थ को लेके भी कुछ स्केयर था। सो यहाँ आप रिकवर भी कर रहे हैं, मे बी कुछ मेडिकेशन, थोड़ा बेड रेस्ट भी शायद लेना पड़े आपको, एंड बट कंप्लीट रिकवरी है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। ये जो प्यार आया है आपकी लाइफ में, ये आया है या आने वाला है, मे बी फरवरी में कोई आपको अप्रोच कर रहा है जिसने अभी तक शायद दिल की बात नहीं की। सो मे बी वो कहने वाला है, ओके, या आप कहने वाले हैं। बट जो भी है, ये जो पैशन है, ये न्यू फाउंड पैशन है जो आपको जगा रहा है अपने स्लम्बर से, अपनी नींद से, अपना ये जो भी पास्ट आपका था, स्लो मूविंग, अपने पेस पे लाइफ चल रही थी। बट ये प्यार इट्स लाइक आपकी लाइफ में वो चार्म ला रहा है, वो स्पीड ला रहा है, वो एक्साइटमेंट ला रहा है जिसकी आपको ज़रूरत थी। ओके, सो आप डेफिनेटली ये लो स्पेल से निकलने वाले हैं। ओके, यू आर गोइंग टू फील वेरी हाई। एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, एंड न्यू बिगिनिंग्स। ओ माई गॉड, न्यू बिगिनिंग्स फॉर श्योर। सो अभी आप जैसा भी फील कर रहे हैं,
चाहे आपको ये पता है क्या होने वाला है या नहीं पता है, ये सरप्राइज होने वाला है आपको, आपके लिए, बट जो भी है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ओके, थर्सडे वी हैव पीस, दिस इज द डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो एनर्जी। सो यस, पास्ट को पास्ट में छोड़ देने की ज़रूरत है। ओके, उसको बार बार पुराने एक्सपीरियंस, पुराना कोई हर्ट, पुराना कोई लो फेज, उसको रीलिव, दोबारा से जीने की, बार बार जीने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक बार जी लिया और वो हो गया, ख़त्म, पास्ट में है अब वो, उसको पास्ट में छोड़ दीजिए। ये जो इनरिचिंग फ्यूचर है, न्यू बिगिनिंग है, इसको आपको एम्ब्रेस करना है, वेलकम करना है। ओके, इसके लिए अब खुशी दिखानी है। अब बार बार ब्रिंग अप नहीं करना है कि ओ ये खुश हूँ लेकिन पास्ट में ये हुआ था वो भी मुझे याद है, नहीं, बार बार उसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव द 8 ऑफ कप्स। सी, ये पास्ट को पास्ट में छोड़ के ये पर्सन बेटर फ्यूचर की तरफ जा रहा है। क्लियर मैसेज है यहाँ पर, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, होने दीजिए एंड पॉजिटिव रहिए। लुक एट दिस, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, मैरिज, ये कोई शादी का प्रपोजल भी हो सकता है। मे बी फॉर सम ऑफ यू जिन्होंने रिलेशनशिप में पीछे थोड़े सेटबैक्स देखे थे, कोई टॉक्सिक ब्रेकअप्स देखे थे, बट अब ये हेल्दी रिलेशन आपके शेयर में आया है एंड यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। जजमेंट कार्ड यहाँ भी था, जजमेंट अगेन, सो डबल जजमेंट। ये आपकी डेस्टिनी है, ये ट्रू कॉलिंग है, ये पर्सन जो है ये मेड फॉर यू है। ओके, स्पेशल आपका सोलमेट भेजा जा रहा है एंड आप जाग रहे हैं, आप रियलाइजेशन वो फील कर रहे हैं कि यस, वो फीलिंग आ रही है, रियलाइजेशन आ रही है कि लाइफ एक बहुत ही सुंदर मोड़ पे है। फ्राइडे वी हैव द 3 ऑफ माइकल। सो यहाँ पर ये कार्ड दिखा रहा है, यहाँ पर डेथ कार्ड कह रहा है कि पास्ट को पास्ट में छोड़ दीजिए, बट आप छोड़ नहीं रहे हैं। शायद पीछे की कोई हर्ट, आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, आपका लाइक आई सेड कोई टॉक्सिक ब्रेकअप था, उसको आप कैरी ऑन करते हैं, उसको आप एक बैगेज बना के अपने साथ रखते हैं। अगेन सेम मैसेज है, रिलीज द पास्ट, रिलीज द पास्ट। दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि जब इतना अच्छा प्रेजेंट एंड फ्यूचर है तो फिर पास्ट में क्यों जीना है। सो 3 ऑफ माइकल कह रहा है जो हर्ट हो गई, जो दिल टूट गया वो टूट गया, उसका अब कुछ नहीं किया जा सकता, वो हो गया। लेकिन अब जो हैप्पी न्यू एक्सपीरियंसेस आपका वेट कर रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस करते हुए आप वो पीछे की हर्ट के बारे में क्यों सोचेंगे। सो नहीं सोचना है। ओके, एंड टाइम के साथ सारे वुंड्स, सारे हमारे दुख दर्द हील हो जाते हैं। सो वो टाइम दीजिए, लेकिन बार बार उसमें डेल्व मत कीजिए, बार बार उस जख्म को, उस हर्ट को कुरेदेंगे तो वो फिर आपको पेन ही देता रहेगा। We have the 8 of Pentacles, the 5 of Cups and the 4 of Pentacles. See again, ये पर्सन अगर पास्ट में ही रूमिनेट करता रहे, पास्ट के बारे में ही शोक मनाता रहे, दुख मनाता रहे कि मेरे साथ ऐसा हुआ या ये मुझे बुरा लगा, तो ये उसी लिमिटेड अपने एक्सपीरियंस में, ये लिमिटेड जो भी फीलिंग्स उसने पास्ट में एक्सपीरियंस की उसी में रह जाएगा। बट क्लियर यहाँ मैसेज है एंजल्स का विद 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स से 8 ऑफ पेंटिकल्स पे जाना है, ग्रो करना है। ओके, इस चीज़ से निकलना है, इस चीज़ को आउट ग्रो करने के लिए आप तैयार हैं, चाहे आप रियलाइज़ करें या ना करें। ये जो आप टाइटली होल्ड करके बैठे हैं अपना पास्ट मेमोरीज, पास्ट कोई रिलेशनशिप, उसको दिल से लगा के बैठे हैं, इसको लेट गो करने का वक्त आ गया है। ओके, तभी नए एक्सपीरियंसेस, नए हेल्दी रिलेशंस वो आप वेलकम कर पाएंगे। ओके, सो यस, लाइफ बहुत पोटेंशियल दिखा रही है, लेकिन अगर आप पास्ट में डेल्व करके और खुद को दुखी रखेंगे तो फिर ये कैसे एंजॉय करेंगे। सैटरडे वी हैव द 7 ऑफ माइकल।
7 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेम चीज़ वही, आप अकेले लगे हुए हैं अपने इमोशंस को सॉर्ट करने में, उससे निकलने में, एंड खुद को बोलने में कि शायद निकलना मुश्किल है, हो नहीं रहा. यू कैन डू बेटर. ओके टॉरियंस, आप इससे बेटर कर सकते हैं डेफिनेटली. सो थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी खुद के लिए, खुद पे. शुरू में ही क्लियर मैसेज आ गया था, मैंने कहा था कंपैशन दिखाना है खुद के लिए. सो ये पूरी रीडिंग वही है, एग्जैक्टली द सेम मैसेज कि आप शायद खुद ही से प्यार करना भूल गए हैं, कहीं ना कहीं कुछ और हर्टफुल एक्सपीरियंस एंड कोई पर्सन को फोकस में रख के खुद को भूल गए हैं. सो अब फोकस खुद पे लाने की ज़रूरत है. एंड ये जो भी हर्टफुल है, डिस्टर्बिंग मेमोरी, ये पुरानी कहानी हो गई है, इस ओल्ड स्टोरी को छोड़ देने की ज़रूरत है. ओके 9 ऑफ वॉन्ड्स. सी इस हर्ट के साथ आगे खुशी में कैसे स्टेप इन करेंगे. खुशी में स्टेप इन करना है तो खुशी खुशी कीजिए. लुक एट दिस, ऐसे. ओके सेलिब्रेशन के मोड में तो आइए एंड मूड में आइए. ओके अपने जो भी पास्ट की कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या किसी से एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, ये सब भुला के एक फ्रेश स्टार्ट, एक फ्रेश एटीट्यूड, एक हैप्पी एटीट्यूड, हाई वाइब्रेशनल, ये लेने की ज़रूरत है. ओके रिपीटेड वही मैसेज मुझे मिल रहा है कि अगर उन्हीं लोगों से डील करते रहेंगे, उन्हीं इमोशन से डील करते रहेंगे जो अनहेल्दी है आपके लिए, तो फिर आप खुद ही का नुकसान कर रहे हैं एंड खुद ही मिस आउट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी जो आपको खुशी दे सके. संडे वी हैव द 2 ऑफ गैब्रियल. सी ऐसा पर्सन जो आपके साथ कदम से कदम मिला के चल सकता है, आपकी विजन शेयर कर सकता है, आपको प्यार करता है, आपका साथ देना चाहता है. सो ऐसा पर्सन मिलना इन इट सेल्फ एक बड़ी ब्लेसिंग है. सो इस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट कीजिए, रिसीव कीजिए खुले दिल से. ओके ऑल्सो आई फील संडे को कुछ आपका भी एम्बिशियस प्लान हो सकता है. ये कार्ड एम्बिशियस प्लान की भी बात करता है, इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स की भी बात करता है. लेट्स सी क्लैरिफायर्स लेते हैं. नाइट ऑफ कप्स, द डेथ कार्ड, डेथ एंड डेथ. So double judgment, double death card. We have the Hermit. So death card is the end of something. Something needs to die down. ये जो past experience है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है. And judgment card यहाँ पर दिखा रहा है कि लोगों को जगाया जा रहा है उनकी slumber से. So डेथ इज़ द एंडिंग एंड डबल जजमेंट कह रहा है कि अब ये एंडिंग के बाद एक न्यू बिगिनिंग के लिए उठो, जागो, वेलकम करो, खुश रहो. सो यस अगेन डेथ कार्ड कह रहा है कि लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन. आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उससे बिल्कुल हटके ये एक्सपीरियंस आने वाला है, ये रिलेशनशिप आने वाली है. ओके जिसमें बहुत ज़्यादा प्यार होगा, ट्रस्ट होगा, इमोशनल एक्सप्रेशन होगा. ओके एक्सप्रेसिव होंगे आपके पार्टनर. शायद पास्ट में नहीं थे या थे तो बहुत नेगेटिव वे में थे. सो यस आपने जो सीखा है, जो विजडम लिया है इस पास्ट से, वो डेफिनेटली वैल्यूबल है, उसको रखिए अपने साथ, लेकिन नॉट द हर्ट. ओके सो ओल्डर वाइजर हो गए हैं, गुड फॉर यू, लेकिन पास्ट की हर्ट में ही डेल्व कर रहे हैं, बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं, वो गलत है. ओके सो क्लियर यहाँ है, डेथ कार्ड कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लाइफ रेडी है. क्या आप रेडी हैं? सो से येस एंड ये टाइम लीजिए, रेस्ट लीजिए, हीलिंग पे काम कीजिए एंड खुद को रेडी कीजिए ये ब्राइट न्यू फ्यूचर वेलकम करने के लिए. ओके लेट्स गेट यू वन एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल कार्ड. वन कार्ड,
यूनिकॉर्न, लुक एट दिस यूनिकॉर्न। एंजल्स कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहा है कि जादू होने वाला है, बिल्कुल लाइक आई सेड ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ एकदम पलटने वाली है। ओके, इंडल्ज योर क्रिएटिव, इमेजिनेटिव एंड मैजिकल साइड। सो मतलब लाइफ में अगर मिरेकल्स राइट, मतलब दे आर स्टेयरिंग यू राइट इन द फेस, सामने दिख रहे हैं कि यस वाओ मेरे साथ इतनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो फिर आप कैसे उसको नज़रअंदाज करके अपने पास्ट में अभी भी डील कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे और नहीं करना चाहिए। ओके, अगर करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो मत कीजिए। रिपीटेड यहाँ मैसेज है, खुद से प्यार दिखाइए। ओके, टाइम दीजिए, पास्ट हील हो जाएगा, लेकिन फिलहाल फ्यूचर के जो ये पोटेंशियल दिख रहा है उसको एंजॉय कीजिए एंड जस्ट शो ग्रैटिट्यूड। ओके, बी थैंकफुल बिकॉज बहुत प्यारी न्यू बिगिनिंग्स आपके शेयर में आने वाली हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टॉरस। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है आपको। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। Come back for the next reading. Leave a comment for me. Okay, so I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत।